अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी आप गुजरांवाला। तिब्बे कदीम व जदीद में खुश आमदीद। हमने हमेशा कानून तिब, कानून मुफद्ददा के, कानून फितरत के मुताबिक हर वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने तबखीरे मैदा पर मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। तबखीरे मैदा जो है वो एक किस्म की नहीं है। मैदा में गैस हो जाना ये साबी भी है, उजलाती भी है, गुद्दी भी है, यानी तरी की ज्यादती से भी है, खुश्की की ज्यादती से भी है और गर्मी की ज्यादती से भी है। तो वीडियो सुनने से पहले हमारे चैनल, आपको गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं तो ये हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात हो रही है तबखीरे मैदा पर। तो तबखीरे मैदा जो है, जो असाबी तबखीरे मैदा है, उसमें पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है और एक गोला सा बनकर जो है वो ऊपर को जाता है हवा का, तो अजीब सी कैफियत होती है। तो उसके लिए आपने दालचीनी और लौंग का कावा पीना है। उसमें आप नींबू भी शामिल कर सकते हैं। ये फौरन जो है वो आपको फायदा देगा। और दूसरा जो है उजलाती यानी खुश्की के सबब, तो इस पे पेट जो है वो बहुत यानी कब्ज भी शदीद हो जाती है और पेट जो है वो कसा हुआ होता है ढोल की तरह। तो इसमें जो है आपको अजवैन, देसी और पुदीने का कावा जो है वो आपको बेहतरीन फायदा देगा। तीसरा जो है वो गुद्दी यानी गर्मी के सबब, तो उसमें बार बार पखाना भी आता है लेकिन खुलकर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो उसमें जो तबखीर का मामला होगा उसके लिए आपने छोटी इलायची और जीरा सफेद और सौंफ का कावा पीना है। आपको जरूर सुकून महसूस होगा। बाकी ये मदारज मर्ज के लिहाज से तीसरे दर्जे पर मर्ज जो है वो पहुंच जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी खराबियां जो है वो जिस्म में होती हैं। तो हम तो बीमारी उसको महसूस करते हैं ना जब हम बिल्कुल चारपाई पे गिर जाएं, चलने फिरने के काबिल ना हों। अदरवाइज हम तो कहते हैं बस हम तो ठीक हैं, बस ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा वैसा हो गया। तो आप प्रॉपर जो है अपना इलाज कराया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ऐसा ना हो कि आप मरज की आखिरी स्टेज पे हों और फिर आप अपने कहें कि चलें आप इलाज करा दें, तो फिर टाइम भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, वक्त भी ज्यादा बर्बाद होता है और फिर अगर एज ज्यादा हो तो फिर कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी इलामत को, चाहे वो नज़ले की सूरत में हो, चाहे वो बुखार की सूरत में हो, चाहे वो थकावट की सूरत में हो, चाहे भूख ज्यादा लगने की सूरत में हो, चाहे भूख कम लगने की सूरत में हो, ये अलामत हैं। कोई भी अगर आप अलामत अपने आप में महसूस कर रहे हैं तो जरूर किसी काबिल और माहिर हकीम से राब्ता करें। अपने सेहत का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।